हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्वामीनारायण के शाक उत्सव का शाक बनाते हैं और साथ में भगवान स्वामीनारायण की कथा करते हैं। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। भगवान स्वामीनारायण का जन्म 3 अप्रैल साल 1781 को चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 1837 को श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के पास गुड्डा जिले के छपैया गांव में हुआ था। रामनवमी होने के कारण सब जगह खुशी का माहौल था। उनके पिता श्री हरिप्रसाद और माता भक्ति देवी ने उनका नाम घनश्याम रखा। बालक के हाथ में पद्म और पैर में वज्र तथा कमल का चिन्ह था। ज्योतिषियों ने भी कह दिया था कि यह बालक लाखों लोगों को सही दिशा दिखाएगा। सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था में बालक को अक्षर ज्ञान दिया गया। 8 वर्ष का होने पर उनका जनेऊ संस्कार हुआ। बहुत ही छोटी उम्र में उसने बहुत से सारे शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया था। जब वह 11 वर्ष की थी तब उनकी माता का देहांत हो गया और फिर उसके 7 महीने के बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया। फिर कुछ समय बाद उसने घर छोड़ दिया और अगले 7 साल तक पूरे देश की परिक्रमा की। सब लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी कहने लगे। इस दरमियान उन्हें गोपाल योगी से अष्टांग योग की शिक्षा ली। एक दिन नीलकंठ वर्णी मांगरोळ के पास रज गांव पहुंचे। वहां उनका परिचय स्वामी मुक्तानंद से हुआ, जो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। नीलकंठ वर्णी स्वामी रामानंद के दर्शन के लिए उत्सुक थे। उधर स्वामी रामानंद जी भी भक्तों से कहते थे कि असली भगवान तो अब आएंगे, मैं तो उनके आगमन से ही खुश हूँ। मिलन के बाद रामानंद स्वामी ने उन्हें मुक्तानंद के साथ रहने को कहा। नीलकंठ वर्णी ने स्वीकार किया। वहां नीलकंठ वर्णी ने देखा कि संतों दिया जलाने के लिए कुछ घरों से स्त्रियों के पास चलते हुए कोयले मांगते हैं। नीलकंठ वर्णी को ये पसंद नहीं आया। उसने इसलिए स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग कथा की व्यवस्था भी की और महिला कथावाचकों को भी तैयार किया। उनका मानना था कि सन्यासियों को उनके लिए बनाए गए सभी नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। कुछ समय बाद स्वामी रामानंद ने नीलकंठ वर्णी को पिपलाणा गांव में दीक्षा देकर उनका नाम सहजानंद रख दिया। 1 साल के बाद जैतपुर में उन्हें सहजानंद को अपने संप्रदाय का आचार्य पद भी दे दिया गया। इसके कुछ समय बाद स्वामी रामानंद का देहांत हो गया। अब सहजानंद ने गामोगाम घूमकर सबको स्वामीनारायण मंत्र जपने को कहा। उन्होंने निर्धन सेवा देखकर सब वर्णों को अपने साथ जोड़ा। इससे उनकी ख्याति और फैल गई। वो अपने शिष्यों को 5 व्रत लेने को कहते हैं। इनमें मांस, मदिरा, चोरी, व्यभिचार का त्याग और स्वधन के पालन की बात होती है। भगवान श्री स्वामीनारायण ने जो नियम बनाए थे वह स्वयं भी कठोरता से पालन करते थे। उन्होंने यज्ञ में हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा जैसी प्रथाओं को बंद करवाया। प्राकृतिक आफत आने पर वो बिना भेदभाव के सबकी सहायता करते थे। इस सेवा भाव को देखकर लोग उन्हें भगवान के अवतारी मानने लगे। भगवान स्वामीनारायण ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इन सभी मंदिरों के निर्माण के दरमियान वह स्वयं सबके साथ मिलकर श्रमदान करते थे। भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने कार्यकाल में अहमदाबाद, गुजरात, मूली, भुज, जैतपुर, धोड़िका, वड़ताल, जूनागढ़ में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। उसने धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को भी प्रोत्साहित किया। गीता, उपनिषद और अन्य पर भाष्य लिखे गए। निष्कुणानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी और देवानंद स्वामी जैसे कवियों से बहुत सी कविता और कीर्तन रची गई। सतानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी आदि संतों द्वारा भी बहुत सी पुस्तकें और शास्त्र लिखी गई। भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं शिक्षापत्री नामक एक छोटी सी पुस्तक लिखी और अपने भक्तों और सत्संगियों को शिक्षापत्री में दिए गए 212 नियमों के अनुसार कार्य करने को कहा। शिक्षापत्री क्षेत्र में
कुछ आज्ञाएं ऐसी बताई गई है कि किसी को भी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी को भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, किसी को भी मांस नहीं खाना चाहिए या शराब नहीं पीना चाहिए, किसी को भी चोरी नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि परोपकार के लिए भी नहीं। किसी को भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, किसी को भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी को भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और अतिथि का हमेशा स्वागत करना चाहिए। उसने सभी गृहस्थ त्यागियों को समझाया कि मैंने अपने अवतार कार्य को समझ लिया है और एक ऐसा राजमार्ग स्थापित किया है जिस पर चलकर कोई भी अक्षरधाम पहुंच सकता है। आज दुनिया के सभी देशों में स्वामीनारायण धर्म के लाखों अनुयायी हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये भगवान स्वामीनारायण के शाक उत्सव की शाक रेसिपी और भगवान स्वामीनारायण की कहानी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अवनवी रेसिपी और अवनवी कथा के साथ मिलते रहे। तब मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।